अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 28 नवंबर का एडिटोरियल 100 प्रोजेक्ट्स chairing a meeting to discuss the Karachi Transformation Plan, a scheme envisioned by the federal government to pump rupees 1.1 liters into Pakistan's biggest yet most neglected city. Prime Minister Imran Khan on Thursday announced that over 100 projects have been planned for the Sindh capital. अब बताया जा रहा है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में इन्विजन यानी कि विजुअलाइज करना, तसव्वुर करना, तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये इस स्कीम को विजुअलाइज किया कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर पे लगाया जाए, जो कि सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट भी होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने थर्सडे को ये अनाउंस किया कि 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स जो है सिंध कैपिटल के लिए प्लान किए गए हैं। Along with the Prime Minister, the Army Chief and the several federal ministers were in attendance. Prime Minister इमरान खान के साथ साथ आर्मी चीफ और दीगर फेडरल मिनिस्टर्स भी थे उस मीटिंग में। Moreover, Mr. Imran Khan was informed that 6,000 apartments were being built in this sprawling metropolis. इसके अलावा मिस्टर इमरान खान को ये भी इन्फॉर्म किया गया इस मीटिंग में कि 6,000 अपार्टमेंट्स हैं जो कि बन चुके हैं मेट्रोपोलिस यानी कि कराची में, जो कि मेट्रोपोलिस का मतलब होता है कि कैपिटल सिटी और स्प्रॉलिंग का मतलब होता है फैलना। तो and that anti-encroachment operations in Karachi would not go ahead unless alternative accommodation was arranged for the affected people. और एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस कराची में तब तक नहीं होंगे जब तक मुतासर हो जाने वाले लोगों को उसकी ऑल्टरनेटिव रिहाइश न मिल जाए, यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के तहत अगर किसी के रिहाइश पर यानी कि अगर किसी के घर को तोड़ा जाएगा तो तोड़ने से पहले उसको घर दे दिया जाए। While these promises, especially of 100 projects, are no doubt well-intentioned, the people of Karachi, rightly jaded after years, decades of similar assurances that never saw the light of the day. ये जो प्रोमिसेस इतने सारे किए गए हैं, ख़ास तौर पे 100 प्रोजेक्ट्स वाला प्रॉमिस, तो कोई शक नहीं है कि इसकी इंटेंशन अच्छी होगी। ये जो 100 प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल है या जो 100 प्रोजेक्ट का प्रॉमिस है, ये वेल इंटेंशन होगा, अच्छी नीयत से किया गया होगा। लेकिन जो कराची के लोग हैं वो अब विल बिलीव इट व्हेन दे सी इट। अब कराची के लोग तभी इस बात पर यकीन करेंगे जब वो अपनी आंखों से होता हुआ देख लेंगे। इसकी वजह क्या है कि कराची के लोग थक चुके हैं। कई सालों से उनसे ऐसे ही वादे वईद किए जाते हैं, ऐसी ही यकीन दहानी की जाती है, यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। लाइट ऑफ द डे सॉ द लाइट ऑफ द डे का मतलब होता है केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कराचीज़ नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, यानी कि उन्होंने इन प्रोमिसेस को पूरा होता हुआ कभी नहीं देखा। अब इसीलिए वो तभी यकीन करेंगे इन प्रोमिसेस पर जब ये जो प्रोमिस इन्होंने किए हैं ये पूरे कर दें। The massive induction of funds was announced in September after an outcry in the city following the complete collapse of the civic infrastructure in wake of August torrential rains. टोरेंटियल का मतलब होता है तूफ़ानी। तो मैसिव इंडक्शंस ऑफ फंड यानी कि काफ़ी फ़ंड्स दिए गए हैं, बड़े पैमाने पे फ़ंड्स दिए गए हैं, अनाउंस किए गए हैं सितंबर में। कब अनाउंस किए गए कि जब अगस्त के महीने में कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई और इससे कराची का जो यानी कि कराची के जो लोगों के काम थे, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ। तो इन्होंने शोर मचाया कराचीज़ ने, तो फिर इनको ये फ़ंड मिला। द इनिशियल अनाउंसमेंट वाज dogged by controversy as the center and the Sindh government spared over who would pay for the plan and who would oversee it.
डोगेट जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसका सिमिलर होता है ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है रुकावट डालना। तो जो इनिशियल अनाउंसमेंट है उसमें एक कंट्रोवर्सी से, एक तनाज़े से, एक बहस से रुकावट डाली गई, और सेंटर से मुराद फेडरल गवर्नमेंट है। उन दोनों के जैसे कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफ हो गया कि इस प्लान की देखभाल कौन करेगा, इस पर पैसा कौन लगाएगा। तो इस बात पर इख्तलाफ हुआ और ये जो इनिशियल अनाउंसमेंट है इसमें रुकावट आ गई। As of now, Karachitis have yet to see anything concrete where the plan is concerned, apart from a raft of promises that the city's infrastructure will be fixed under the scheme. यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है a raft of promises, इसका मतलब होता है a large collection of something. तो यहाँ पर जो लार्ज कलेक्शन है वो प्रोमिसेस की है। तो कहा जा रहा है कि कराची टीज़ जो है यानी कराची के रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने इन प्रोमिसेस को कभी पूरा होता हुआ नहीं देखा। और जहाँ तक प्लान की बात है तो जो सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज़रा नज़र डालनी चाहिए और किसी स्कीम के तहत उसको यानी कि उस पर तवज्जो देनी चाहिए। Thanks mainly to the Sindh government's accumulation of nearly all city powers and the resultant emaciation का मतलब हिम्मत होता है of the province local bodies as well as the center's lack of interest, Karachi today is in shambles का मतलब होता है शोर मचाना। अब इस सेकंड पैराग्राफ में सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया गया है। किस बात पर शुक्रिया अदा किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसकी बहुत सारी कोताहियाँ थीं और उन कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए सिंध गवर्नमेंट ने जो है तमाम लोकल बॉडीज़ को और सिविक पावर्स को जमा किया और यानी कि बड़ी हिम्मत से जो कराची के लोग हैं उनके लिए काम किया। उन्हीं की वजह से यानी कि कराची वाले अपनी आवाज़ उठा पाते हैं। While on the national scale there is grand talk of gleaming मतलब चमकना motorways, the city has to make do with potholed roads. potholed roads का मतलब होता है वो roads जिन पर यानी कि holes हों, यानी अनस्मूथ या रफ रोड जो होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि नेशनल स्केल पर जो है ये बातें चल रही हैं, ये यानी कि ग्लीमिंग मोटरवेज़ की बातें चल रही हैं कि मोटरवेज़ बनाए जाएंगे शहर में और फला फला। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है वो तो ये है कि जो पोथोल रोड्स हैं उनको बनाया जाए, यानी कि जो रोड्स ख़राब हो चुके हैं तो पहले उनकी तो मरम्मत कर दी जाए, फिर मोटरवेज़ की बात है। और अब आगे चलते हैं अदर अर्बन सेंटर्स से मुराद दूसरी कराची के अलावा जगहें हैं, यानी कि कराची के अलावा जो दूसरे शहरी इलाके हैं। Have seen the launches of modern metro buses and trains, but Karachi's people travel in rickety chinchi rickshaws. As for this recently reborn KCR, it has miles to go before it can play a meaningful role in resolving the city's transport problem. Encroachment and lack of potable water and proper drainage are the other major issues affecting Pakistan's business capital. If the federal government is serious about resolving these multiple issues, it must, along with the central government, deliver a workable plan that can rehabilitate and develop Karachi as a 21st century city. Moreover, all plans will come to naught unless there is functioning म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। यहाँ से मुराद ये जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है इससे मुराद लोकल गवर्नमेंट है टू लुक आफ्टर कराची वन दैट
is answerable to its resistant residents. There is something the PPP-led Sindh government must reflect on. अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। पहले बात की गई कि ये जो बातें हो रही हैं नेशनल स्केल पर कि जी मोटरवेज बनाए जाएंगे और फला फला काम होगा, तो पहले आप पोथोल रोड्स तो बना लें, यानी जो रोड्स पहले ख़राब हो चुके हैं पहले आप उनकी मरम्मत तो कर लें। इसके बाद कहा गया है कि कराची के अलावा जो दूसरे शहरी इलाके हैं वहाँ पर मेट्रो बसेस चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, मॉडर्न यानी कि बसेस लॉन्च हो रही हैं, लेकिन कराची में अभी तक चिंची रिक्शे चल रहे जो कि सेफ़ भी नहीं है। तो कराची में चिंची रिक्शा चल रहा है अभी तक, और जो इंक्रोचमेंट्स हैं यानी कि अब जो ये सेकंड एडिटोरियल होता है ना, इसमें अपनी ओपिनियन पेश की जाती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि सिटी के जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सही किया जाए, उनको रिजॉल्व किया जाए, और जो इंक्रोचमेंट है और जो लेक ऑफ पोर्टेबल वाटर है, जो प्रॉपर ड्रेनेज है, वो ये यानी कि जो मेजर इश्यूज़ हैं कंट्री के जो मेजर इश्यूज़ है जो कि पाकिस्तान के कराची की जो मेजर इश्यूज़ है जो कि कराची को मुतासिर कर रही है, कराची जो कि पाकिस्तान का बिज़नेस कैपिटल है, इसको मुतासिर कर रही है, तो इनको पहले हल करना चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियस है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, तो इसे चाहिए कि ये सिंध एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई जो है प्लान बनाए और जो कि कराची को की डेवलपमेंट कर सके और कराची को वाकई एक 21st सेंचुरी का सिटी बना सके। मोreover all the plans will come to नॉट का मतलब होता है इनकार करना, यानी कि नहीं होगा ऐसा, नथिंग। तो मोर ओवर ऑल द प्लान्स विल कम। अच्छा, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि दूसरे यानी कि तमाम प्लान्स नहीं हो पाएंगे जब तक जो म्यूनिसिपल कंट्री है वो कराची को लुक आफ्टर नहीं करती, हाँ, जो कि अपने रेजिडेंट्स को आंसरेबल है, यानी कि गवर्नमेंट का काम है कि वो इन मेजर इश्यूज़ की तरफ नज़र दौड़ाए, इन मसाइल को हल करें। कराची जो कि एक बिज़नेस कैपिटल है, जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट लेता है कंट्री की डेवलपमेंट में, तो जैसे कि दूसरे शहरों में, दूसरे अर्बन एरियाज़ में जो है मॉडर्न बसेस चलाई जा रही हैं, मेट्रो बसेस चलाई जा रही हैं, तो यहाँ पर भी आप ये नहीं कर सकते आप मेट्रो बस चलाएं, तो आप इतना तो कर लें कि जो यहाँ के ख़राब रोड हैं, यहाँ के जो रफ़ रोड्स हैं उनको ही सही कर लें। यहाँ पे जो चिंची रिक्शे चलते हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट करें। और अगर सिंध गवर्नमेंट के अगर फेडरल गवर्नमेंट सीरियस है तो उसे चाहिए कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई प्लान बनाए, उस पर काम करें और कराची को एक 21st सेंचुरी का सिटी बनाए। कोई भी प्लान यानी कि उस वक्त काम नहीं करेगा जब तक जो है ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, ये दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर काम नहीं करेंगी, और जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है यानी कि जो सिंध गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो उसे यानी कि कराची की देखभाल करनी, यानी कि उसकी कराची की एरिया, वो कराची उसके अंडर कंट्रोल आता है, तो ये उसका काम है कि वो कराची की देखभाल करे और वो कराची के रेजिडेंट्स को जवाबदेह है। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश होते हैं। हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।